और औरत को कितना जलील किया इस मॉडर्न दौर ने, कितना जलील किया औरत को। मॉडर्निटी के नाम पर औरत को कितना जलील किया। इससे ज्यादा क्या जिल्लत हो सकती है। 1 रुपए की माचिस है, उस पर भी औरत की फोटो लगी हुई है। क्या इससे ज्यादा जलील हो सकती है औरत। 1 रुपए में बिकने वाली माचिस पर भी औरत की तस्वीर। 1 रुपए में मार्केट में जो बिके उस माचिस पर औरत की तस्वीर। क्या औरत का वकार इतना सस्ता हो गया। मगर इस मॉडर्न जमाने ने जलील करके रख दिया औरत को। इमाम पाक ने करबला में मुआफ कर दिया है जनाब हुर को, दोज़खियों से निकाल कर जन्नती बना दिया है। करबला में बख्श के हुर की खता शब्बीर ने, एक पत्थर को बनाया आईना शब्बीर ने। हुर आ गए इमाम पाक की बारगाह में। हबीब इब्ने मज़ाहिर बूढ़े हैं, 70 साल की उम्र है। लेकिन जब ये बूढ़ा मैदान की जानिब चला है इमाम पाक से इजाजत मांगने, इमाम पाक ने कहा था नहीं, तुम्हारी 70 साल की उम्र है, तुम किस तरह इनका मुकाबला कर सकोगे। कहा हुसैन उम्र ज्यादा जरूर है, उम्र ज्यादा जरूर है, मगर मेरे जज्बात जवान हैं, मेरा हौसला जवान है। हुसैन उम्र न देखो, मेरी मोहब्बत को देखो, मेरे हौसले को देखो। हुसैन एक गुजारिश करता हूँ, इतनी सी गुजारिश है, इतनी सी दरख्वास्त है कि आप मुझे अपने हाथों से तैयार कर दें, आप मुझे अपने हाथों से सवारी पे बिठा दें, फिर देखना मैं भी अपनी तलवार उठाऊंगा और जोहर दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक ने तैयार करके जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर को घोड़े पे बिठा दिया। मैदान कारजार की तरफ चले हैं। मैदान कारजार में पहुंचकर तलवार चमकी है। जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर 72, 70 या 72 साल की उम्र थी, तलवार लेकर आ गए। यजीदी हंसने लगे थे, कहने लगे थे 70 साल का बूढ़ा हमसे मुकाबला करने आया है, 70 साल का इंसान आया है मुकाबला करने। लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि तलवार हाथ में किसने दी है, खबर नहीं थी सवारी पे किसने बिठाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये जनाबे इमाम हुसैन के दीवाने मैदान कारजार में खड़े हैं, तलवार चमकी है। और हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था जालिमो सुनो, ऐ बददीनो सुनो, तुम मुझे समझते उम्र ज्यादा है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा। अरे जिसकी माँ ने दूध पिलाया है आए निकल कर मेरे मुकाबले में, फिर पता लगेगा कि जवान मुझसे ज्यादा ताकतवर है या मैं जवानों से ज्यादा ताकतवर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बड़ा मशहूर पहलवान मुकाबले में आया था, उसे बड़ा नाज था अपनी ताकत पर, उसे बड़ा नाज था अपनी ताकत पर, और वो समझता था मैं बड़ा बहादुर हूँ। वो सामने आ गया था मुकाबले में, कहने लगा था कि सुनो हबीब इब्ने मज़ाहिर खैर मनाओ, अब मैं तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ। जनाबे हबीब ने कहा था अरे जालिम तू आया है, तू नहीं, अगर 1000 भी इस वक्त मेरे मुकाबले में आ जाएं तो मेरी तलवार 1000 की गर्दनों को एक बार में काट सकती है। अल्लाह अकबर। जब उसने इतना सुना तो उसे गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में आग बगूला होकर तलवार निकाली, तलवार चलाने लगा। जैसे ही वार किया हबीब इब्ने मज़ाहिर ने उसके वार को रोककर जब पलट कर वार किया, एक ही वार के अंदर उसको जहन्नम में पहुंचा दिया, एक ही वार के अंदर उसको वासिले जहन्नम कर दिया, एक ही वार के अंदर उसके जिस्म को काट कर रख दिया आपकी तलवार ने। अब यजीदी घबरा गए, अब यजीदियों में सन्नाटा हो गया। अरे ये तो बूढ़ा समझ रहे थे हम, मगर ये तो इतने बड़े पहलवान को शिकस्त दे चुका है, इतने बड़े पहलवान का सर मार चुका है, इतने बड़े पहलवान को कत्ल कर चुका है, इसको हम बूढ़ा समझते थे। अब किसी यजीदी ने कहा था कि हबीब बूढ़ा है, हबीब को अपनी तरफ झुका लो, हबीब को तोड़ लो, अपने लश्कर में ले आओ। तो फिर किसी ने कहा था कि हबीब हुसैन से मोहब्बत करता है, सारी दुनिया के खजाने अगर इसके कदमों में डाल दोगे तब भी ये हुसैन की गुलामी नहीं छोड़ेगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेगा। मगर एक जालिम ने कहा था हाँ दौलत के सामने तो ये नहीं झुकेगा, मगर एक चीज है जिसके लिए शायद ये झुक
रुक जाए और ये हमारी तरफ आ जाए। कहा क्या है? उसने एक प्याले में पानी लिया था और कहा था 3 दिन की प्यास है, 3 दिन की भूख है, ये पानी है जो इसे तोड़ सकता है, ये पानी है जो हम अपनी तरफ इसे बुला सकते हैं। प्याले में पानी लिया था और आगे बढ़कर उसने कहा था, ऐ हबीब इब्ने मज़ाहिर, तुमने पानी नहीं पिया है, 3 दिन गुजर गए हैं, तुमने पानी नहीं पिया है, ये पानी तुम्हारे सामने है। अगर तुम आओ और हमारी तरफ तलवार अपनी रख कर आओ और तुम हमारी तरफ बढ़ो, एक कदम बढ़ाओ, हम पानी तुम्हारे सामने रख देंगे, हम तुम्हारे सामने पानी पेश कर देंगे, तुम पानी पीकर सैराब हो सकते हो। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना सुना था तो आपने तलवार जो फजा में थी उसको नीचे किया और एक कदम आगे बढ़ाया। ये जालिम समझने लगा कि वाकई बात बन गई है, अपने साथियों से कहने लगा, देखो मैं नहीं कहता था कि हबीब पानी की वजह से आ जाएगा, हबीब को प्यास जब तड़पाएगी तो हमारे खेमे में आ जाएगा, हमारी सफ में आके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये खुश हो गया, खुश होकर पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ा। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के करीब जब पहुंचा, जब ये सामने खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, हुसैन के इस शेर को जब जलाल आया, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने एक प्याले पर लात मारी, प्याला दूर जाकर गिरा और फिर चिल्लाकर फरमाया है, जलाल में फरमाया है, अरे ओ जालिम, तू समझता है कि 3 दिन की प्यास है तो मैं गुलामी हुसैन से मुंह मोड़ लूंगा, 3 दिन की प्यास है तो मैं जन्नतियों से अपना रिश्ता तोड़ लूंगा, 3 दिन की प्यास है तो मैं नवासे मुस्तफा की गुलामी से अपना दामन बचा लूंगा। तू ऐसा समझता है मलाउन, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे 3 दिन की प्यास क्या है, अगर 30,000 दिन की भी प्यास होती तब भी मैं अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों पे निछावर कर देता। उम्र तो ज्यादा है लेकिन जज्बात और हौसला जवान है। तलवार चला रहे हैं, उस पर हमला किया, उसे काट कर रख दिया, जो आता उस पर हमला होता काट कर रख देते। आखिरकार भूख और प्यास की शिद्दत में कब तक लड़ते। जालिमों ने जब बढ़ चढ़कर एक साथ हमले किए तो जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जख्मों से चूर हो गए। जब जख्मों से चूर हुए तो फिर इमाम पाक को पुकारा, कहने लगे, अदरिकनी या हुसैन, हुसैन आओ मुझे देखो, हुसैन आओ मेरे करीब। इमाम पाक ने अपने उस जानिसार को, अपने उस वफादार को अपने सीने से लगाया था। इमाम हुसैन ने उस जानिसार को सीने से लगाकर अपनी आगोश में उसका सर रखा था। इमाम पाक ने कहा था, है हबीब इब्ने मज़ाहिर, आखिर तुमने जामे शहादत पी ही लिया है। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, हुसैन बस एक सवाल करना चाहता हूं, उसका जवाब दे दो, फिर खुशी से दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। क्या पूछना चाहते हो? हबीब ने कहा था, मेरी उम्र 70 साल जरूर है, मगर हुसैन इतना बता दो, क्या मैं बहादुरों की तरह नहीं लड़ा हूं? क्या मैंने बहादुरी से तुम्हारे दुश्मनों का मुकाबला नहीं किया है? इमाम पाक ने फरमाया, हाँ तुम बहादुरी से लड़े हो, तुम बहादुर हो। इमाम पाक की आगोश में सर है। हबीब कहते हैं, मौला हुसैन बस इतना बता दीजिए, क्या आप मुझसे राजी हो गए हैं? क्या आप मुझसे खुश हो गए हैं? इतना सुना इमाम मुस्कुरा गए। इमाम ने कहा, हाँ हबीब मैं तुमसे राजी हो गया, और इस मुस्कुराने में आंखों में आंसू भी आ गए। इमाम पाक ने कहा, मैं तुमसे राजी हूँ, और मैं तुमसे इतना राजी हूँ कि कल क़यामत के दिन मैं नाना से कहूँगा, नाना ये मेरा गुलाम है, नाना इन्होंने मेरी दोस्ती का हक अदा कर दिया है, नाना ये बूढ़े जरूर थे मगर मेरी मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर मुस्कुराए, और उसी मुस्कुराने के आलम में एक आह भरी, और आह क्या भरना था कि जिस्म से रूह निकल गई। अल्लाह अकबर, जामे शहादत नोश कर लिया। बूढ़े जरूर थे मगर दुनिया को बता गए, दुनिया को बता दिया, ऐलान कर दिया, हमारे बाजुओं की ताकत न देखना, हमारे जिस्म का दम खम न देखना, बल्कि यह देखना कि हमारा ईमान कितना ताकतवर है, हमारी आले पैगंबर से मोहब्बत कितनी ताकत रखती है। आज ये वही ताकत थी जिसने 70 साल के बूढ़े हबीब को मैदान कारजार में एक बहादुर बना के खड़ा कर दिया था। ये सरजमीन मेरे मौला हुसैन के जानिसारों से सुर्ख होने लगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी आगे बढ़े, तलवार चमकाते हुए आगे बढ़े। अभी अभी तो शादी हुई थी, अभी अभी तो दुल्हन घर में आई थी, बड़े अरमान थे दिल में, मगर इमाम पाक की मोहब्बत। बीवी ने कहा था, बीवी भी हो तो ऐसी हो। आज तो बीवियां अपने शोहरों से
बात भी करती हैं तो ऐसी कि जो शरीयत के और दीन के मुखालिफ हो। अगर शोहर कहे कि दीन के अहकामात पर अमल करो तो करने को तैयार नहीं होती, मगर वो वफादार बीवी थी। आज कहाँ मिलती हैं ऐसी वफादार बीवियां? अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो दीन का हमारे घरों में क्या हाल हो गया। अल्लाह अकबर। शरीयत को पामाल कर रहे हैं हम लोग। हमारे घरों में बेपर्दगी आम हो गई, इस कदर आम हो गई बेपर्दगी। और फिर ऊपर से ये कहा जाता है कि पर्दा हमें थोड़ी है, ये तो सैयदों का काम है, सैयद जादियों के लिए है पर्दा, वो करें पर्दा, हमारे लिए पर्दा नहीं है। बहुत सारी औरतों का मिजाज बन गया है, ख्याल है उनका कि पर्दा हमारे लिए नहीं है, पर्दा तो सैयद जादियों के लिए है, वो करें पर्दा। याद रहे, पर्दा हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जिस्म का छुपाना जरूरी। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया जब मेराज को गए, तवज्जो करना, जिन औरतों के सरों पर दुपट्टे नहीं रुकते, जिन्हें दुपट्टे अपने सरों पर बोझ लगते हैं, जिनकी जबानें बहुत चलती हैं, जिनकी जबानों पर बेहयाई के कलिमात होते हैं, बदतमीजी वाली बातें होती हैं, ये जबानों पर गालियां होती हैं, वो गौर करें। जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं रुकते वो गौर करें। मेरे आका मेराज की रात गए, बहुत सारे मनाजिर देखे हुजूर ने। एक जगह से मेरे आका गुजर रहे थे, जिब्राइल साथ थे, मेरे मुस्तफा ने गुजरते हुए देखा, कुछ औरतें हैं उनको उल्टा लटाए, उनको उल्टा टांग दिया गया है, और उल्टा टांगने के बाद नीचे से उनके सरों में आग लगाई जा रही है, उनका दिमाग खोल रहा है, उनके सरों को दहकती आग से जलाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया था, जनाब जिब्राइल से कहा था, जिब्राइल ये बताओ ये कौन औरतें हैं जिनको ये अजाब दिया जा रहा है? अल्लाह अल्लाह। जनाब बुलबुल सिदरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं रुकते हैं, जो अपने सरों को ढकती नहीं है, जिनके सरों पे कभी कपड़ा नहीं रुकता, आंचल नहीं रुकता। या रसूल अल्लाह, ये बेपर्दा रहने वाली औरतें हैं, और कयामत तक इन्हें यह अजाब दिया जाता रहेगा। कयामत के बाद इन्हें जहन्नम में भी इसी अजाब में मुब्तला किया जाएगा। क्या समझ रखा है दीन को, क्या समझ रखा है शरीयत को? दुपट्टा बोझ लगता है ना आज, तो कल तैयार रहना कयामत के दिन। कयामत के दिन तो बाद में, उससे पहले कब्र में तुम्हारे सरों में आग से, इस तरह से आग से जलाया जाएगा इन सरों को दिमाग खोल उठेगा, और मुसलसल ये अजाब दिया जाएगा। आगे बढ़े मुस्तफ़ा, एक मंजर और देखा, आग की कैंचियां हैं, बड़ी बड़ी आग की कैंचियां। अल्लाह अकबर। आग की कैंचियों से ज़बानें काटी जा रही थीं, ज़बानों को काटा जाता था, फिर जोड़ दिया जाता था, फिर काटा जाता था, फिर जोड़ दिया जाता था। मेरे आका ने फरमाया था, जिब्राइल ये कौन हैं जिनकी ज़बानों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है? अल्लाह अल्लाह। बुलबुल सिदरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने शोहरों के साथ बदकलामी करती हैं, जिनकी ज़बानों पे गंदी बातें हुआ करती हैं, जिनकी ज़बानों पे गंदी गालियां हुआ करती हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, गौर करो, आज अपने शोहरों को अगर बदकलामी से उनके साथ पेश आओगी, अगर आज अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती हो, अगर आज तुम्हारी जबानों पर गालियां और गंदी बातें हैं, तो याद रखना कल तुम्हारे लिए अजाब भी तैयार किया हुआ है अल्लाह ने। कल तुम्हारी जबानों को अल्लाह कैंचियों से काटेगा, आग की कैंचियों से फरिश्ते तुम्हारी जबानों को काटेंगे। इसीलिए अपनी जबान की हिफाजत करो, अपने सरों की हिफाजत करो, आंचल सरों पे रखो और पर्दा करो। पर्दा पर्दा बोझ नहीं होता है, जानते हो, पर्दा बोझ नहीं होता है। याद रहे, हर कीमती चीज को छुपा कर रखा जाता है। आज मॉडर्निटी के नाम पर आवारा बनाया जा रहा है, सोचें आवारा हो गई, फिक्रें आवारा हो गई, मॉडर्निटी के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है। मुझे बताओ, क्या करबला में सैयदा ज़ैनब ने पर्दे का ख्याल नहीं किया था? क्या करबला में ख़वातीन इस्लाम ने हिफाजत नहीं की थी अपने सरों की? अल्लाह अकबर कबीरा। जब सरों से चादरें छीन ली गई थी, तब भी उन शहजादियों ने अपने सरों को छुपाया था। और औरत को कितना जलील किया इस मॉडर्न दौर ने।
कितना जलील किया औरत को, मॉडर्निटी के नाम पर औरत को कितना जलील किया। इससे ज्यादा क्या जिल्लत हो सकती है। 1 रुपए की माचिस है, उस पर भी औरत की फोटो लगी हुई है। क्या इससे ज्यादा जलील हो सकती है औरत। 1 रुपए में बिकने वाली माचिस पर भी औरत की तस्वीर, 1 रुपए में मार्केट में जो बिके उस माचिस पर औरत की तस्वीर। क्या औरत का वकार इतना सस्ता हो गया। मगर इस मॉडर्न जमाने ने जलील करके रख दिया औरत को। हर कीमती चीज छुपाई जाती है, जेवरात तिजोरी में बंद करके रखे जाते हैं, मालो दौलत तिजोरियों में बड़े बड़े ताले लगा कर रखी जाती है। जब मालो दौलत छुपाते हो तो तुम्हारा मिजाज यही तो होता है कि ये कीमती चीजें हैं, इन्हें छुपा कर रखा जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम्हारे जेवरात कीमती होते हैं उन्हें छुपा कर रखा जाता है, इसी तरह इस्लाम कहता है औरत भी बड़ी कीमती है। ये ऐसी नहीं है कि 1 रुपए की माचिस पे इसकी फोटो छाप दी जाए, ये बड़ी कीमती है, इसका तकद्दुस बड़ा कीमती है। ये औरत तो वो है कि जब औरत के रूप में सैयदा फातिमा मेरे आका की बारगाह में जाती हैं, वो भी तो औरत ही है ना। सैयदा फातिमा आका की बारगाह में जाती हैं, कायनात के मालिक व मुख्तार अल्लाह के प्यारे रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फातिमा का अदब करते नजर आते हैं। औरतों ने खुद अपने आप को रुस्वा कर लिया। मगर सुनो, मैं अर्ज करना चाहता हूं, पर्दा करना सिर्फ सैयदों के लिए नहीं, सैयदजादियों के लिए नहीं, पर्दा सबके लिए जरूरी है। पर्दे का ख्याल किया करो, पर्दे का एहतमाम किया करो। वो मेरे इमाम हुसैन के प्यारे वफादार हैं, अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, अभी अभी शादी हुई है, बीवी बड़ी वफादार है। कहती है मेरा ख्याल न करो, मेरे बारे में न सोचो, अगर सोचना है तो अपनी आखिरत के बारे में सोचो, अगर सोचना है तो मेरी और अपनी आकिबत के बारे में सोचो। चलो इमाम हुसैन के साथ कदम से कदम बढ़ाओ, इमाम पाक पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। वो भी बीवी थी जो इमाम पाक की मोहब्बत का दर्स दे रही थी, वो भी औरत थी जो कह रही थी कि मेरी फिक्र न करना, फिक्र करना है तो इस्लाम की करना है, फिक्र करना है तो पैगंबर खुदा के नवासे की करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी आगे बढ़े हैं तलवार लेकर और ऐसा वार कर रहे हैं कि दुश्मन जिधर से गुजरते हैं ना, दुश्मनों के अंदर एक अजीब सा हड़कंप मच जाता है। जिधर तलवार चमकती है उधर यजीदी भागते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन जानिसारों की शहादतें एक के बाद एक की हो रही हैं, एक के बाद एक ये जानिसार अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ये सिलसिला शहादतों का चलता रहा। अल्लाह अकबर। 23 सवार थे इमाम पाक के, 23 सवार जो घोड़ों पर सवार थे, 23। उन 23 ने जी जान से मुकाबला किया था, एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 22,000 का लश्कर हैरान था कि हम 22,000 होकर इतने ताकतवर नहीं जितने ये 23 लोग हमारे सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। और क्यों ना करते कि इमाम पाक की मोहब्बत ने इन्हें इस मार्के में खड़ा किया था, इन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने इस मार्के में खड़ा किया था।